हाँ तो कोई बात नहीं, तू मंडे का लगा दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं F12 बैच का पेपर नंबर 1। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने सॉल्व कराया था वो पेपर नंबर 2 था, आज पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसमें भी 100 एग्जाम्पल दिए थे और बहुत बेहतरीन पेपर ये था अपना। और किस तरह के एग्जाम्पल थे, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, देखिए आपसे पूछ रहा है ड्रेसेज फॉर्मल और कैजुअल। कपड़े फॉर्मल और कैजुअल, तो जाहिर सी बात है फॉर्मल और कैजुअल दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, कपड़े होते हैं, तो कपड़े के अंदर आएंगे। और यहाँ पर परफेक्ट जो आंसर है वो कौन सा है, 1 नंबर ऑप्शन की अगर बात करूं तो करेक्ट आंसर आएगा ए। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बेटा त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं पहले एक एक करके गिन लेते हैं एक बार। 10 त्रिभुज तो क्लियर कट ये दिखाई दे रहे हैं। 10 के बाद देखो 11, 12, 13, एक उल्टा 14, 15, 16। 16 तो ये रहे, 16 के बाद दो और हैं भाई, एक ये वाला 17 और एक ये वाला 18। तो मैं कह सकता हूं त्रिभुज कितने हैं आकृति में, 18, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर पासे की 4 स्थितियां दिखाई थी और अपोजिट पूछा था 3 के, तो पहले और दूसरे पासे में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं, तो कोई बात नहीं है, दूसरे तीसरे पासे के पास जाओ। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 5। मैंने बताया था कॉमन के नीचे कॉमन, कॉमन से चलना है क्लॉकवाइज। 4 2 3 1, विपरीत विपरीत और गायब 6, तो 3 के विपरीत आंसर आएगा 4, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं उनमें डाल दीजिए वीडियो को। और इसकी जो पीडीएफ है, जो भी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आते हैं मेरे, इनकी पीडीएफ आपको रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है उस पर आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो उसकी पीडीएफ वहाँ से आप देख सकते हैं, फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। एल से 15, एल का उल्टा ओ लव, ओ का 15, आजा, इंडियन रेलवे, इवनिंग, आजा, इवनिंग। उत्तर निकालना है, इंडियन रेलवे, मन, हनी सिंह, इवनिंग, कोरेक्स और जीटी। ऑप्शन 18 13 8 22 24 7, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कि 6 बच्चे हैं, 1 से लेके 5 तक लूडो खेल रहे हैं, 1 और 5 भाई हैं। 1 और 5 भाई हैं, प्लस लिख दिया। 6 और 5 बहनें हैं, 6 और 5 बहनें हैं, माइनस लिख दिया। 3 एक के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है। 3 जो है वो एक के पिता का भाई का इकलौता पुत्र है। नाम क्या है बेटा, 3, पुत्र है तो प्लस, एक की पोजीशन क्लियर नहीं है। 2 4 3 के पिता, 3 के पिता के इकलौते भाई, यानी ये, इसकी बेटियां हैं 2 और 4, बेटी हैं तो माइनस है। ठीक है, 3 के पिता के इकलौते भाई की बेटियां हैं 2 और 4। ठीक है, 4 1 से किस प्रकार संबंधित है, 4 जो है वो 1 का कौन लगेगी बेटा, बहन लगेगी, सिस्टर। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, सिस्टर। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं बच्चों, कितने हैं, ट्राइंगल काउंट करते हैं। सबसे पहले 12 का सेट है, 6 का डबल 12, ये 2 का सेट है, छोटा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, ये भी 2 का 2 का 2 का, 12 और 8 सीधे हो गए बेटा 20। 20 के बाद में ये बड़ा त्रिभुज, एक एक इसके अपोजिट में 2, ये वाला 2, और 2 के बाद एक ऊपर 3, 3 तो ये हो गए। और 3 के बाद में अब कौन कौन से रह गए, देखो 3 के बाद में, तो अभी 20 और 3 23 तक पहुंच चुके। 23 के बाद में इसको कहीं से नहीं गिना बेटा 24, और इसको कहीं से नहीं गिना बेटा 25। तो मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुज कितने हैं,
25, 25 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आकांक्षा नाम की लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव कहता है, इसकी बेटी की पिता की पत्नी मेरी माँ की मेरी माँ पत्नी की माँ, दोबारा पढ़ते हैं, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है? तो कहने वाला कौन है बेटा? राजीव। आकांक्षा के बारे में बात हो रही है, आकांक्षा को राइट में, कहने वाला लेफ्ट में, और जिसकी बात होती है उसको राइट में। क्या कह रहा है राजीव? सुनिए, आपसे कह रहा है कि उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ, ठीक है, मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। मेरी पत्नी की बेटी की माँ की कौन है? ये सास है। आपसे पूछा है राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है। एरो एक ही डायरेक्शन में करेंगे। माँ है तो बेटा पुत्री होगी, पत्नी है तो पति होगा, और पिता है तो पुत्री होगी, और पुत्री है तो बेटा माँ होगी। ठीक है, एरो एक ही डायरेक्शन में कर दिए। अपने आप को मान लीजिए राजीव। आप सभी को रिश्ते में लेके आ रहा हूँ। क्या कह रहा है सुनना। आपसे कह रहा है कि राजीव की पत्नी की बेटी, राजीव की बेटी, बेटी की जो माँ होती है वो राजीव की पत्नी होगी, पत्नी की सास जो है वो राजीव की मम्मी होगी, और मम्मी की पुत्री राजीव की बहन होगी, बहन का पति जीजाजी होंगे, जीजाजी की पुत्री भांजी होगी, और भांजी की जो माँ है वो राजीव की बहन होगी। आकांक्षा बहन है तो राजीव कौन है इसका? भाई। तो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन 7 का। पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। इसमें पूछा है कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। तो इनमें देखो, ये ढंग से दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ। ये तो येलो है, पीला, अभी सही करता हूँ। देखो, तो यहाँ तो है बेटा पीला, यहाँ है सफ़ेद, यहाँ है लाल, यहाँ है काला, यहाँ है पीला, और यहाँ है सफ़ेद। ठीक है, अब आप बताइए कॉमन, कॉमन क्या है दोनों में? अगर बात करें तो पीला और सफ़ेद, डबल कॉमन से डबल कॉमन कट जाएगा, पीला सफ़ेद से पीला सफ़ेद कट जाएगा, तो लाल के विपरीत क्या आएगा? काला। और पूछा भी यही है, तो करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे बी ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा। डाइस का एग्जाम्पल था। बढ़ रहे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। डी, पी, डब्ल्यू, वाई और एम एक परिवार में एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा कर रहा है। डब्ल्यू की पुत्री का नाम है बेटा डी और पी। ठीक है, एम अपनी नानी वाई के साथ, एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रहा है। लेंगे अभी। डी एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है, डी जो है वो एम की माता है। और लिखा था कि एम अपनी नानी वाई, एम की नानी वाई जब ही हो सकती है जब इसकी पत्नी और ये पति है ना, वाई के साथ यात्रा कर रहा है। वाई पी से किस प्रकार संबंधित है? वाई जो है वो पी की माँ है बेटा। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। वाई पी की कौन है? माँ। ठीक है, वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस आकृति में बच्चों त्रिभुज गिनने हैं हमको। त्रिभुज कितने हैं? और हम गिनना शुरू करें। सबसे पहले 1 2 3, 3 का सेट है। ये भी बच्चों 3 का सेट है। इसके बाद में ये 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। तो ये भी 2 का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ये सिंगल सिंगल है ही है। तो 3 और 3 6, और 6 और 4 10, और 2 12। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आकृति में, पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 12 है। बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल है और स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने कहा था इक्वल इक्वल वर्ग जब भी आए, यहाँ इक्वल है, 8 इधर है 8 इधर है, तो स्क्वायर करके टोटल करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 49, 64।
ठीक है, सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 204। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। आकृति में जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे 204 होंगे। ठीक है, ये 11वां था। बढ़ रहे हैं आगे। दिए गए अनुसार कुल छात्रों की संख्या, लड़के एथलीट्स, लड़कियां अनुशासित। कुल छात्रों की संख्या पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो ये अंदर अंदर का टोटल देखना है मुझे, कितना आ रहा है। देखो 10 तो ये आ गया, और 10 के बाद में 13, 13 और 3 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27 यहाँ से आ गया। ठीक है, ये एक रह गया, 10 ये रहा, 18 ये रहा। इन सभी का टोटल करें 5 और 5 55, 55 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 12 का। ठीक है, 55 जो है करेक्ट आंसर है। बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में बेटा वर्ग गिनने हैं कितने हैं। सबसे पहले देखो 1 का स्क्वायर, 1 का इक्वल इक्वल है, 3 वर्ग इधर 3 वर्ग इधर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, तो 14 तो सीधे ये हैं। 14 के बाद बेटा ये कितने का सेट है 5 का, और 5 का 10, 10 ये हैं। टोटल आंसर आएगा 24। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। अगले एग्जाम्पल में त्रिभुज गिनना है। ये 3 का सेट है, 3 का सेट है, 3 का सेट है, 3 का सेट है, बीच में 5 का सेट है। ठीक है, 3 चौक 12 और 5 17, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी आकृति में जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे 17 होंगे। बढ़ रहे हैं आगे। परमिला अकुन की पोती है। परमिला जो है अकुन की पोती है, जिसकी शादी निकिता से हुई है। अकुन की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है, जिसकी जो सेकंड पर्सन अकुन। तो सबसे पहले अकुन, अकुन की जो शादी हुई है वो किससे हुई है बेटा, निकिता से हुई है, निकिता। ठीक है, मुरली अकुन का साला है, निकिता का भाई बना दो मुरली। ठीक है, जिसकी 2 बेटियां हैं, जिसकी मतलब अकुन की 2 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं है। अकुन की 2 बेटी हैं। अभी मैं नाम लिखूंगा, दोनों पे माइनस लिख देते हैं, नाम मैं लिख दूंगा अभी। और लेकिन कोई बेटा नहीं है। राहुल कमल का चचेरा भाई, चचेरा का मतलब कजन होता है, याद रखना। हिंदी मीडियम में यहाँ चचेरा, मुसेरा, फुफेरा सबको कजन चचेरा ही बोलता है। तो अगर बात सही नहीं बैठे तो आप चेंज करके चचेरा, ममेरा, फुफेरा रख के देख सकते हैं। ठीक है, परमिला का भाई है, बाद में लेंगे। उदय और बनमे निकिता के दामाद हैं। बनमे की शादी यामिनी से हुई है। ओके, यामिनी की शादी किससे हुई है, बनमे, है ना। और इस वाली जो बेटी है इसका पति कौन है बेटा, उदय। ठीक, दामाद थे ये यामिनी के, लिखा हुआ था। और उसकी 2 बेटियां हैं यामिनी का, और एक बेटा है। यामिनी की बेटा 2 तो बेटी है और 1 बेटा है। ठीक है, टीना और स्मिता यामिनी की बेटियां हैं। एक का नाम है बेटा टीना और एक का नाम है स्मिता, ये बेटियां हैं यामिनी की। मुरली अविवाहित है, अकेला है। ऊपर एक लाइन लिखी थी हमने जो छोड़ी थी, यहाँ लिखा था कि राहुल कमल का चचेरा भाई है और परमिला का भाई है, परमिला का भाई है। उदय का एक बेटा और एक बेटी है। ओके, इसका एक तो बेटा है और एक बेटी है, और राहुल कमल का चचेरा और परमिला का भाई है। तो ये तो बेटा परमिला अकुन की पोती हो जाएगी। ठीक है, पोती का मतलब नातिन, पोती एक ही है। इंग्लिश मीडियम में आप याद रखना ग्रैंड डॉटर। ठीक है, तो ये आया हुआ एग्जाम्पल है एसएससी एग्जाम में, तो यही जो लिया था वो ले रहा हूँ मैं, बिल्कुल उसी तरीके से ग्राफ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर परमिला और यहाँ पर लड़के का नाम क्या आ गया बेटा, राहुल। कमल का चचेरा भाई था, चचेरा मतलब कजन, कमल। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल मुसेरा है ये। तो आपसे पूछा है मुरली अविवाहित है, यामिनी का राहुल से संबंध क्या है। यामिनी ये रही और राहुल कहाँ है, ये रहा। तो राहुल की मौसी है बेटा यामिनी। करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो एक बार। ये ग्राफ है जो बनेगा इसका। बढ़ रहे हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहा है मानसिक प्रक्रिया, दृश्य और कल्पना। दृश्य कल्पना दोनों ही मानसिक प्रक्रिया के अंदर आती हैं। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में सरल रेखाएं गिननी है बेटा, कितनी है।
स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, मैं गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एक 18। क्लियर है? और कोई सरल रेखा है क्या? नहीं साहब, और कोई सरल रेखा नहीं है। करेक्ट आंसर आएगा 18, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ आकृति में कितने आएंगे सरल रेखाएं, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो ये ले लिया मैंने, 2 इसको ले लिया, ठीक है, 3 नंबर इसको ले लिया, और 4 नंबर जो मैंने लिया है वो किसको लिया है? इसको लिया है 4, ये अलग ही लाइन है। 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। ओके, ये लाइन डबल काउंट कर ली, 10 वाली और 8 वाली। तो यहाँ पे हमसे गलती हुई है, इसको सही कर देंगे बेटा। एक तो ये हटेगा, है ना, और एक ये लाइन हटेगी, तो टोटल मिलाकर फिर कितनी हो जाएंगी? ये 16 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी फिर ये? 16। तो एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से फिर से गिना देता हूँ, तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। हाँ जी, ये तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक ये 16। करेक्ट आंसर आएगा 16। ठीक है भाई, ये लाइन डबल काउंट कर ली थी इसलिए दिक्कत हो गई थी। आगे बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है बैट और हॉकी स्टिक, दोनों ही लकड़ी के होते हैं बेटा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर कह रहा है तांबा धातु है ये, और क्रिप्टॉन अलग होता है। क्रिप्टॉन धातु नहीं होती है, करेंसी होती है। क्रिप्टॉन जो है धातु तो नहीं होता है, तो फिलहाल जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तांबा धातु होता है। आपसे कह रहा है कि एक घन की सभी सतह रंगीन है, इसके कई छोटे घन निकाले जाते हैं, मूल घन की 1/4 है, मतलब n बराबर 4 है। केवल एक सतह रंगीन भुजा वाले घनों की संख्या पूछ रहा है। एक सतह रंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 6n-2 का होल स्क्वायर, n की जगह 4, तो करेक्ट आंसर 24। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो हेयर का कोड क्या है? हेयर जो है वो फर्स्ट में आ रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में अगर देख लेता हूँ तो वीगो वीगो वीगो, और कॉमन क्या है बेटा? ए एस ए और डी यू। ए एस ए, ए एस एस है ये तो, और डी यू। ठीक है, ए एस एस और डी यू। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? हेयर का कोड पूछ रहा है, तो हेयर के सामने खाली क्या बचा है? टी ई बचा है, तो टी ई आना चाहिए। ठीक है, तो ये ए एस ए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ए एस ए कर लो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस वजह से दिक्कत आ रही है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई।